हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की हम इस पॉलिटी की एनसीईआरटी में अपना थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर था वो हमने जो है पिछली क्लास में जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारे पास थर्ड चैप्टर है, सरकार क्या है। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे फैसले लेती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकार क्या होती है। तो सरकार वह व्यवस्था है जो कि देश, राज्य, क्षेत्र को चलाती है। उसमें कानून बनाती है, लोगों के बीच व्यवस्था बनाए रखती है और जनता के हित में जो है फैसले लेती है। और ये जो होती है हमारे जीवन को सुव्यवस्थित रखने में जो है मदद करती है। मतलब कि सरकार व्यवस्था होती है कि जैसे देश को संभालती है, जो देश के हित के लिए काम करती है। और जैसे कानून बनाना, ये सब करना, और फिर कि लोगों की रक्षा करना, तो ये सब जो होता है सरकार के अंडर में आता है। तो सरकार ये सब चीज़ें देखती है। तो जैसे कि हम बात करें, जैसे सड़कें बनवाना, बिजली या फिर पानी की व्यवस्था करना, स्कूल या फिर अस्पताल चलाना, देश की सुरक्षा देखना, यानी सरकार वो टीम है जो कि देश को सुचारू रूप से चलाने का हर काम करती है। मतलब कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे जिससे कि देश की भलाई हो, या फिर देश के हित के लिए जो जो भी काम होता है, देश के हित में जो भी काम आता है, तो वो जो है सरकार देखती है। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों को जो होती है, सरकार जो होती है राहत सामग्री पहुंचाती है। या फिर मतलब कि कोई सा भी जैसे कोई भी अधिकारों की, नागरिकों के अधिकारों की जो है रक्षा करती है। तो ये जो होती है सब सरकार जो है देखती है। फिर हम बात करें कि सरकार की ज़रूरत होती ही क्यों है। फिर हमारे मन में ये सवाल आया होगा कि सरकार की हमें ज़रूरत होती ही क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। तो अगर समाज में कोई व्यवस्था ही ना हो, यानी कि कोई नियम ना हो, कानून ना हो, या फिर तो जो है लोग जो होते हैं अपनी मनमानी करेंगे। यानी कि वो फिर अपनी मनमानी करेंगे, सबसे झगड़े करते रहेंगे, और क्या कहते हैं, और हमारे जो समाज में जो है, हमारे देश में वो है अशांति फैल जाएगी। तो और जो है जो जीवन होगा सबका वो असुरक्षित होगा। तो इसलिए जो है सरकार की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसलिए सरकार जो होती है वो ज़रूरी होती है। इन सब मामलों को देखने के लिए जो है हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो है लोग सुरक्षित रहें, कानून का पालन हो, समाज में जो है समानता बनी रहे, ज़रूरत पड़ने पर जो है मदद मिले, और जनता के विकास के लिए जो है फैसले लिए जा सके। मतलब कि जनता के लिए, जनता के हित के लिए कोई भी ऐसा फैसला, मतलब कोई भी ऐसा काम हो, तो वो जो है सब जनता के अंडर में होता है कि वो उसकी जनता विकास के लिए जनता के वो फैसले ले, उसके हित के लिए काम करे। और तो जो होती है सरकार जो होती है इन सब चीज़ों पर, इन सारे पॉइंट पर जो है काम करती है। फिर हम बात करें कि जो है सरकार क्या क्या काम करती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि सरकार क्या क्या काम करती है। तो चलो समझते हैं। तो सरकार के जो है मुख्य कार्य क्या है, तो इनको समझते हैं। तो सरकार जो होती है, सरकार के बहुत विस्तृत काम जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जिनमें से कुछ जो होते हैं महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, तो वही दिए गए हैं। जैसे कि जो है सरकार जो होती है वो कानून बनाना, जैसे कि मतलब सड़कें या फिर नियम और शिक्षा कानून आदि। मतलब कि कानून बनाना, जैसे कि सड़क के नियम बनाना या फिर शिक्षा के कानून बनाना, तो ये सब चीज़ों जो होती है कानून बनाने में आती हैं। तो ये भी सरकार देखती है। और फिर बात करें हम सुरक्षा देना, तो जो सरकार है वो सुरक्षा भी देती है। यानी कि पुलिस की भर्ती होती है, तो वो सुरक्षा, जनता को सुरक्षा देती है। सेना, सीमा सुरक्षा, मतलब कि देश की सीमा पर जो है वहाँ पर रहती है, सीमा पर जो है सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो होते हैं जवान तैनात करती है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो देखती है सरकार।
जैसे कि न्याय व्यवस्था को चलाना, जैसे कि अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई सा भी हो, तो ये सब चीज़ें भी जो है न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए भी सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये होती है विकास कार्य, जैसे कि सड़कें बनवाना, अस्पताल या फिर स्कूल या फिर बिजली पानी की जो है व्यवस्थाएं करना या फिर योजनाएं चलाना। तो ये सारी चीज़ें जो है जो सरकार करती है ये। फिर जैसे कि कर वसूलना, जैसे टैक्स होता है, तो वो सरकार जो होती है वो कर भी वसूलती है, जो टैक्स भी लेती है। और जनता की ज़रूरतों के लिए के अनुसार जो है निर्णय लेना, तो जनता की अनुसार जो होती है वो निर्णय लेती है, मतलब कि ऐसा कोई कार्यक्रम रखती है जिसमें कि जनता से उसके हित के लिए काम पूछती है, मतलब कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याओं को सुनती है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है उनकी निर्णय लेती है, मतलब फैसले लेती है उनके हित के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर जैसे कि है आपदा के समय जो है राहत देना, मतलब कि जैसे कोई आपदा आ जाए, बाढ़ या भूकंप आ जाए, तो उसमें जो है उसमें उनकी मदद के लिए, जैसे कि सामग्री, खाने पीने का जो सामान होता है उसके लिए मदद भेजना और उनको उनकी जान बचाने के लिए ये सब वहाँ पर जैसे कि सेना भेजना, तो ये सारा काम जो होता है वो सरकार करती है। फिर अगर हम बात करें सरकार के प्रकार की, कि सरकार कितने प्रकार की होती है, तो हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि सरकार कितने प्रकार की होती है, हम सोचते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि सरकार क्या होती है, तो इसमें ही हम समझेंगे। तो सरकार जो होती है अलग अलग तरीके से चलती है, तो इसके मुख्य रूप से जो है दो प्रकार होते हैं। तो सरकार जो होती है दो प्रकार की होती है, फर्स्ट एंड बी। तो दो प्रकार की होती है, तो आगे हम समझेंगे कि देखेंगे कौन से प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है कि लोकतांत्रिक सरकार। तो इसमें है जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार में ये होती है कि जिसमें जनता जो है चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि को जो है चुनती है, मतलब जनता वोट डालती है और फिर उसके बाद उसका परिणाम आता है, तो उससे पता चलता है कि कौन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार चलती है। और भारत में जो है यही व्यवस्था है, क्योंकि भारत में यानी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और देशों में जो होती है वो ये व्यवस्था नहीं होती है। तो भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं तो वो अपने प्रतिनिधि को जो है खुद अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। और जो होती है जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। इसमें जो जनता की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनता के जरिए ही जो है ये लोकतंत्र जो है चल पाता है। क्योंकि अगर जनता इसमें अपना सहयोग दिखाए, वोट डाले, तो तभी चल पाएगा ये लोकतंत्र। फिर हम बात करें कि सरकार जनता के प्रति जो होती है जवाबदेह होती है, मतलब जो सरकार होती है इसमें लोकतंत्र सरकार में, तो जैसे वो वोट डालती है जनता, और मतलब कि अपने कोई ऐसे अपने लाइक अपनी पसंद से किसी भी ऐसे प्रतिनिधि को चुनती है, फिर उसके बाद जो है वो सोचती है कि हमारे हित के लिए काम करेगा ये। तो फिर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार होती है वो जनता के जो है जवाबदेह होती है, मतलब कोई भी ऐसा काम करे तो वो जनता को जवाब जरूर देगी। अगर जनता उनसे सवाल करे तो उसको जवाब देना होगा सरकार को। और अधिकारों की सुरक्षा करती है, मतलब कि जो नागरिकों के अधिकार होते हैं तो उनकी जो है रक्षा करती है सरकार। फिर दूसरा है कि राजशाही और तानाशाही। फर्स्ट था हमारा लोकतांत्रिक सरकार, अब है हमारा सेकंड राजशाही या फिर तानाशाही। तो इसमें जो होती है, इसमें ये होता है कि इसमें राजा के माध्यम से जो है एक राज्य का जो राजा होता है वो शासन करता है। तो ये जो सरकार होती है ये सरकार नहीं होती, मतलब एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो होता है पूरा राज्य का वो होता है, उसका काम होता है कि वो पूरे राज्य को देखता है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये वाली प्रथा चलती है, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं, वहाँ पर जो है तानाशाही वाली जो होती है सरकार वो मौजूद है। तो जो होता है इसमें सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है
और वो जो होता है जनता की राय उसमें आवश्यक नहीं होती, उसमें ये आवश्यक नहीं होता कि किसी भी जनता की कोई भी राय जो है मानी जाए या फिर उनकी सुनी जाए। और जो होता है कानून भी वही तय करता है। इसमें इस सरकार में ऐसा होता है कि जो होता है वो राजा होता है वो खुद अपना कानून बनाता है और उन पर लागू करता है। और जो होता है जवाबदेही जो होती है सीमित होती है, मतलब कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो जो होता है जनता को जवाब देने के लिए जो है नहीं होता है। तो इसमें जो होती है ये देखने को मिलती है इस सरकार में। फिर हम बात करें कि भारत में सरकार कैसे चलती है, तो हमारे जो भारत में जो है सरकार जो है 3 स्तर पर काम करती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्तर पर काम करती है। तो सबसे पहले आता है हमारी केंद्रीय सरकार, जो कि केंद्रीय सरकार होती है वो सबसे बड़ी सरकार होती है, जो कि जो है पूरा देश संभालती है, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, रेल, मुद्रा आदि। यानी कि रक्षा करना पूरे देश की, या फिर मतलब इसमें बहुत सारे जो होते हैं मंत्री होते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, कैबिनेट, ये सारे मंत्री, ये सारे जो है रेल मंत्री या फिर कृषि मंत्री, तो ये सब जो होते हैं इसमें केंद्र सरकार में आते हैं, जो कि पूरी देश के हित के लिए होती है ये। इसमें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो ये सब केंद्र सरकार में आता है। फिर हमारा आता है राज्य सरकार, हमारा दूसरा है राज्य सरकार। पहला है हमारा केंद्रीय सरकार, जो कि पूरे देश को संभालती है। फिर जो है राज्य सरकार जो होती है वो राज्य से जुड़े काम देखती है, यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर राज्य है, जैसे कि हम मान लें कि हमारा यूपी वाला एरिया उत्तर प्रदेश है, तो उसमें है, तो उसमें जो है उस राज्य की जो उत्तर प्रदेश है, तो इसमें ही जो है इसके जितने भी कानून होंगे या फिर इसमें जितने भी काम होंगे, तो वो जो होती है राज्य सरकार देखती है। जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर कानून व्यवस्था, शिक्षा आदि, तो ये सब जो है राष्ट्रीय स्तर पर होता है, मतलब कि राज्य सरकार जो है इन कामों को देखती है। और फिर आता है हमारा थर्ड स्थानीय सरकार, जैसे कि जिला, गांव, कस्बा, शहर, तो इसमें जो है स्थानीय सरकार का जो है काम करती है, जैसे कि ग्राम पंचायत, जैसे गांव का प्रधान होता है, तो ये स्थानीय सरकार में ही आता है। तो जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जैसे कि एक शहर हो, मतलब जिला हो या फिर हाँ शहर, कस्बा, तो उसमें ये सारे जैसे नगर निगम, नगर पालिका, तो ये सब जो होती है स्थानीय सरकार में आती है। ये सब जो है गांव या फिर एक पर्टिकुलर शहर के लिए जो है काम करती हैं। तो ये जो होती है रोज़मर्रा के ज़रूरतों को जो है संभालते हैं, तो ये सरकारें जो होती हैं। फिर हम बात करें कि सरकार कैसे फैसले लेती है, कि सरकार फैसले भी लेती है, तो हम इसमें ही समझेंगे कैसे फैसले लेती है। तो सरकार जो होती है संसद या फिर विधानसभाओं में चर्चा करके कानून बनाती है। मतलब कि पहले जो होती है संसद में जो सरकार होती है वहाँ पर जनता के हित के लिए जो होती है चर्चा करती है, पहले किसी भी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पर, या फिर कोई ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर जो है चर्चा करती है पहले, और फिर जो होती है उसमें सब मिलकर वहाँ पर कानून बनाते हैं। जैसे कि जनता जो होती है अपने प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि जो होते हैं जनता अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुनती है। तो वो जो प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो वो जो होते हैं जनता की समस्याओं को जो होते हैं वो सुनते हैं, फिर उसको जो है समस्याओं को उठाते हैं संसद में, फिर जो होती है फिर उस पर वो होती है चर्चा होती है बहुत की, उन सारी समस्याओं पर चर्चा होती है। फिर जो होता है कानून पास किया जाता है, और फिर जो होता है फिर उस कानून को जो है उन पर उसे जो है लागू कर दिया जाता है। पहले उनकी सारी प्रॉब्लम को सुनना, फिर उस पर जो है चर्चा करना, फिर उसके लिए कानून बनाना, फिर उसे पास करना, और फिर उसको जो है इस कानून को लागू करना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जो है फैसले लेती है सरकार।
तो यानी सरकार हर फैसले के पीछे एक प्रक्रिया होती है। जो सरकार का कोई भी फैसला होता है उसके पीछे जो है एक प्रक्रिया होती है बहुत बड़ी। फिर हम बात करें कि इसमें नागरिकों की भूमिका की, तो जो नागरिकों की भूमिका होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वो तभी चलता है जबकि नागरिक सक्रिय हो, यानी कि जो है वो नागरिक वोट डालें और कानून का पालन करें, सरकार के कामों पर नज़र रखें, मतलब कि वो कामों पर सरकार की नज़र रखें कि सरकार कैसा काम कर रही है और सही भी कर रही है नहीं तो उसे मतलब उससे जवाब मांगे अगर सही नहीं कर रही तो, और जो होता है अपनी समस्याएं बताएं और अपने अधिकार और कर्तव्य को समझें। तो तभी जो होता है ये लोकतंत्र सरकार या फिर सरकार जो होती है टिक पाती है, क्योंकि अगर नागरिकों की भूमिका ही नहीं होगी तो ये कैसे चल पाएगी। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट होता है कि लोकतंत्र सरकार में जो होती है वोट डालकर जो होता है प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो अगर जनता इतनी जागरूक हो, वोट डाले और फिर अपने कानूनों का पालन करे, सरकार के कामों पर नज़र रखे, तो इन सब चीज़ों से जो होता है अच्छे से जो है सरकार अपना काम कर पाती है। तो आज की इस लेसन में हमने समझा कि सरकार क्या होती है और सरकार क्या क्या काम करती है, और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से समझा इस लेसन में। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।